वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने किया राहुल गांधी विपक्ष का पर्दाफाश। बीजेपी का दावा, कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में 2 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स। रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। अनुराग ठाकुर ने फर्जी वोटर्स वाली विपक्ष की 6 सीटें गिनाई। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं। अनुराग ठाकुर ने पूछा, क्या राहुल गांधी नैतिकता के आधार पर देंगे इस्तीफा? क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे? जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे? कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पूरे विपक्ष का पर्दाफाश करते हुए दरअसल रायबरेली का सच जो है वो बीजेपी ने सामने रखा है। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के वोटर्स पर बड़ा खुलासा करते हुए यह दावा अनुराग ठाकुर के जरिए किया गया कि इस सीट पर बड़ी धांधली हुई है। उन्होंने दावा किया है कि रायबरेली में 2 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर्स को चिन्हित किया गया है, जिसमें कितने मतदाता फर्जी एड्रेस वाले हैं, कितने डुप्लीकेट हैं और कितने वोटर सामूहिक रूप से जोड़े गए हैं। पूरी जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या राहुल गांधी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे, जैसा कि उन्होंने बीजेपी से डिमांड की थी। तो अनुराग ठाकुर ने क्या जानकारी दी है इस रायबरेली सीट को लेकर और वहां की वोटर लिस्ट को लेकर। ये राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और किस तरीके से राहुल और विपक्ष के इस ढकोसले का पर्दाफाश किया है, जरा सुनिए। रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। इसी में मोहम्मद कैफ खान 83 नंबर पोलिंग बूथ पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस है। 47 वोटर आईडी एक ही घर हाउस नंबर 189 में 131 नंबर पोलिंग बूथ पे रायबरेली में बने हैं। 31 वोटर आईडी हाउस नंबर 86 पे बने हैं हरचांदपुर में। तो राहुल जी कैसे बन गए, जवाब दीजिए। 15,853 वोट अब ये बने हैं कहां पे? हाउस नंबर 7 में, फिर हाउस नंबर 4 में बने हैं, पोलिंग बूथ नंबर 292 232 में बने हैं। फिर अगला देखिए 92,747 नए वोटर्स की एडिशन हुई, मास एडिशन हुई। आप नाम सुनिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। सैदून, नाम क्या है? सैदून 89 ईयर्स एज, अब्दुल हक 85 साल की उम्र, सद्दाम 91 साल की उम्र। तो सैदून, अब्दुल हक, सद्दाम 99, 85, 91 साल की उम्र में पहली बार के वोटर बताते हैं। मोहम्मद याकूब 92 साल, हसमतून 85 साल, ये नए वोटर आपके बन जाते हैं। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो। और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। तो अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, ये उदाहरण उन्होंने दिया और बताया कि बूथ नंबर 83, 151, 218 हर जगह पर इनका नाम है, यानी एक ही शख्स का नाम 3 बूथ पर है। हाउस नंबर 189 के पोलिंग 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर हुए हैं, ये दावा उनकी तरफ से किया गया। इसी के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, उसकी भी जानकारी दी और बताया कि बंगाल के डायमंड हार्बर के हाउस नंबर 0011 बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों के वोटर्स रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने किस तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़े का दावा किया है, एक तरीके से खुलासा किया है, जरा सुनिए। रायबरेली में मोहम्मद कैफ
मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218। सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। अगले पे देखिए, फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं। खुर्शीद आलम एक ही रहता है लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। खुर्शीद आलम वहीं रहते, बाप बदल जाता है भाई वोटर लिस्ट में। अगर आप देखिए कहां पे, डायमंड हार्बर में। अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। और यही नहीं, जो आप ज्यादा उम्र के वोटर्स की बात करते हैं तो कैसे निलंबर में, वायनाड में, और वायनाड में तो मुझे भाई साहब श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी। तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर है, तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? तो कैसे हुआ ये? और आगे देखिए, मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, विष्णुपुर में 92, महेशताला में 89, बाजबाज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए। वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन के आपके अनुसार हो रही है। और जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाती है तो इसके पीछे कांग्रेस का गेम प्लान नजर आता है, जो घुसपैठिया वोट बैंक। एकमात्र कांग्रेस का इसके पीछे एजेंडा है, घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना कैसे है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, और सच्चे पक्के भारतीयों के वोट को नीचा कैसे दिखानी, ये राहुल गांधी जी और विपक्ष का आज का एजेंडा है। तो आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर को सुना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो विपक्ष के तमाम सांसद, लगातार जो संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है उसमें फर्जी वोट का आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगा रहे हैं, और इस तरीके से लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच अनुराग ठाकुर ने यह बड़ा दावा किया है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फर्जी मतदाताओं वाली 6 सीटों पर भी हमला बोला। उन्होंने 6 सीटें गिनाई,
वायनाड सीट, जिससे अब प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद है, रायबरेली की सीट जहां से राहुल गांधी सांसद है, डायमंड हार्बर की सीट जहां से अभिषेक बनर्जी टीएमसी के लीडर सांसद हैं, कन्नौज जहां से सपा प्रमुख सांसद है, मैनपुरी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, डिंपल यादव यहां से सांसद हैं और कोलाथूर जहां से स्टेलिन सांसद हैं। उन्होंने इन सीटों पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि क्या ये सभी नेता वोट चोरी के बाद इस्तीफा देंगे। वो एसआईआर को रोकना चाहते हैं क्योंकि इससे मतदाता सूची में ऐसे नाम साफ हो जाएंगे जिसका फायदा सीधे तौर पर इन लोगों को मिल रहा है। किस तरीके से इन 6 सीटों का खुलासा अनुराग ठाकुर ने किया, जरा सुनिए। आपको आगे ये 6 चेहरे आप देख लीजिए, इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथूर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मैमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा 1 है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती है, लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को पता नहीं चलता क्योंकि उनको चुनाव जिताती हैं। और यही नहीं, 17,450 फेक एड्रेस, इसके उदाहरण आपके सामने। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। राहुल जी आप क्या कर रहे थे, प्रियंका जी आप क्या कर रही थी, आपके बीएलए क्या कर रहे थे। फिर 4,246 वोटर मिक्स हाउस होल्ड के साथ ये वलिकमुट्टुमल बूथ नंबर 24 में थिरुवंबडी असेंबली में हुए और ये एक ही हाउस नंबर चंदौरी में पोलिंग बूथ नंबर 41 पे कलपट्टा असेंबली में हुए। मल्टीपल रिलीजन के लोग हैं भाई, कैसे हो गए। फिर लिली कुट्टी, इनका आप देखिए, उम्र है 102, कमलम्मा की उम्र है 101, पारू की उम्र है 101 और ये नए वोटर के रूप में ऐड हो गए। तो राहुल जी प्रियंका जी आप क्या कर रहे थे। 51,365 वोटर मास एडिशन हुई अनम्मा के नाम से 99 साल की उम्र में, थेरेसी अम्मा की 99 ईयर्स की उम्र में, खादीजा की 99 ईयर्स की उम्र में। तो ये कैसे हुआ। और केरला जहां बार बार आरोप लगता है इस तरह के कारनामों का, तो क्या राहुल जी अमेठी में हार के बाद वायनाड आप इसीलिए गए थे कि वहां फर्जीवाड़ा आपके लोगों ने आपको चुनाव जिताने के लिए किया था। ये डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराने का काम क्या आपके लोगों ने किया था। और यूडीएफ एलडीएफ ने जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का काम किया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी वहां पे बार बार चुनौती देती है, और आप वहां पे फर्जी वोट क्या बनाने का काम करते हो आप लोग। प्रियंका जी अब तो आपको गिफ्ट दिए, गिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन राहुल जी ने सीट छोड़ी तो आपको चुनाव लड़ने का मौका वहां पे मिला। तो क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे। जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत चाहे ममता बनर्जी हो, पूरे विपक्ष पर अनुराग ठाकुर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झूठे वोट चोरी के आरोपों के पीछे उनका गेम प्लान, कांग्रेस का एकमात्र इसके पीछे जो एजेंडा है वो घुसपैठिए वोट बैंक को कैसे बचाना है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, यही उनका एकमात्र एजेंडा है, जिसके लिए वो कुछ इस तरीके से
काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के इस वोट चोरी के आरोपों पर कहीं ना कहीं एक तरीके से राहुल गांधी समेत तमाम बड़े चेहरों का पर्दाफाश किया है और पूछा है कि अगर वहां से वोट चोरी के ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। देखना होगा कि इन आरोपों पर विपक्ष का क्या जवाब आता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।